इस जीवन में जिन आत्माओं को बहुत दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ता है, मृत्यु के बाद ऐसी आत्माओं के साथ क्या होता है? आखिर इंसान को कितने और जन्म लेने पड़ते हैं? इन सवालों के जवाब डोलोरेस कैनन अपनी किताब बिटवीन डेथ एंड लाइफ चैप्टर 4 में बताती है, जहां वो अपने सब्जेक्ट को पास्ट लाइफ रिग्रेशन के जरिए पीछे अपने जीवन में ले जाती है और उनसे कुछ सवाल पूछती है। आइए चलते हैं और जाने क्या होता है मृत्यु के बाद। जिन आत्माओं को इस धरती पर रहकर दर्दनाक अनुभवों से गुजरना पड़ता है, तो ऐसी आत्माओं को मृत्यु के बाद एक ऐसे विश्राम स्थल पर भेज दिया जाता है जहां उनका मानसिक और भावनात्मक स्तर पर इलाज चलता है, जिसे हम हीलिंग कहते हैं। यहाँ आत्माएं थोड़े समय के लिए रेस्ट करती है ताकि वो बुरे अनुभवों से ऊपर उठ सके। अब ऐसे भी लोग हैं जो दूसरों पर अत्याचार करते हैं, तो जिन व्यक्तियों ने अपराध किए हैं उन्हें अपने कर्मों के लिए उचित दंड या प्रायश्चित भोगना पड़ता है। अब सवाल ये है कि आत्मा को कितने और जन्म लेने होते हैं। ये व्यक्ति के कर्म और सीखे जाने वाले सबक पर निर्भर करता है। कुछ लोग अनुशासित रहकर एक ही जीवन में अपना पूरा कर्म कर लेते हैं, जबकि अन्य को कई अपने कर्म दायित्वों को हल करने और आवश्यक सबक सीखने के लिए कई जन्मों की आवश्यकता पड़ जाती है, और कई बार वो एक ही जीवन में और कर्म उत्पन्न कर देते हैं, जिसके कारण फिर उन्हें जन्म लेना पड़ता है। अब आपने ऑब्जर्व किया होगा कि कुछ लोगों को बहुत ही सरल और आरामदायक जीवन मिलता है। कई बार हम दूसरों को देखकर बोलते हैं कि इनकी तो लाइफ सेट है, कुछ नहीं करना पड़ता, सब बैठे बैठे मिल जाता है, और ऐसी अन्य बातें। तो आप चिंता न करें, आपको भी ऐसा ही जीवन मिल सकता है, क्योंकि ये सब मानवीय अनुभवों के विविध स्पेक्ट्रम का हिस्सा है। हालांकि इन लोगों को जीवन में ज्यादा चैलेंजेस नहीं होते, फिर भी ऐसे लोगों को जीवन उनकी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। मृत्यु के बाद जो विश्राम स्थल जाता है, उन्हें वहाँ एक शांत वातावरण मिलता है, जहाँ व्यक्ति अस्तित्व की चुनौतियों और जटिलताओं से कुछ समय के लिए एक ब्रेक ले लेते हैं, जिससे वे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को फिर से रिचार्ज कर पाते हैं। वहाँ का वातावरण इतना सुखद होता है कि आत्मा अपनी हर दुख दर्द को भूल जाता है और एक गहरे प्रेम में भर जाता है। जो जीवन आराम का जीवन होता है, यानी ऐसे जीवन जहाँ इतनी परेशानी नहीं होती, वहाँ तुम अपनी यादें और पहचान नहीं भूलते। हो सकता है कि आत्मा ने पिछले जीवन बहुत ही तनावपूर्ण अनुभवों से गुजरा होगा, और अब वो अगला जीवन उनके लिए एक ब्रेक का काम करता है, जबकि विश्राम स्थल पिछली यादों और व्यक्तित्व को पूरी तरह से मिटाने का काम करता है, जो आध्यात्मिक प्रगति में बाधा बन सकते हैं। अब हम जानेंगे कि आत्मा को इस धरती पर अपनी मर्जी से आते हैं या फिर किसी और के निर्देश पर आते हैं। पुनर्जन्म का निर्णय कई कारकों के संयोजन से प्रभावित होता है, जिसमें तुम्हारे आध्यात्मिक टीचर्स और गुरु का मार्गदर्शन रहता है, क्योंकि कर्म को संतुलित करने की आवश्यकता होती है, और ये जरूरी होता है कि आत्मा को निरंतर विकास पथ पर बढ़ना होता है। अगर आत्मा अपने विकास पथ पर नहीं चलता तो उसका अस्तित्व एक नर्क के बराबर है। कई बार आत्मा अपने स्पिरिचुअल गाइड द्वारा लिए गए निर्णयों से सहमत नहीं होते। हो सकता है कि वो दोबारा जन्म नहीं लेना चाहते, लेकिन उन्हें अपनी गहराई में पता होता है कि उनके लिए जरूरी है, क्योंकि यह निर्णय उनके स्पिरिचुअल गाइड के गहरे ज्ञान और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पर आधारित होता है। उनके साथ क्या होता है जो आत्महत्या कर लेते हैं? क्या उन्हें दोबारा आना पड़ता है? तो जवाब है हाँ, उन्हें अवश्य आना ही पड़ता है। उनके साथ वही परिस्थिति फिर से ही बनती है और उसी समस्या से फिर से गुजरना पड़ता है, और उन्हीं लोगों के बीच में। लेकिन इस बार उन्हें आत्महत्या करने की इच्छा पर काबू पाना होगा। इस किताब के चैप्टर 4 में मैंने बताया है कि व्यक्ति मरने के बाद एक तरह के स्कूल में जाते हैं, और ये स्कूल उनके अनेकों लोगों पर होते हैं जो अनंत है, और हर कोई अपने अध्यात्म के स्तर पर उन्हें अलग अलग देख सकता है। जैसे कि कुछ लोग इस धरती प्लेन से अर्थ प्लेन से स्पिरिचुअल प्लेन पर ले जाने के लिए एक सुनहरी बोट आती है, और या फिर कुछ लोग ऐसा देखते हैं कि वो मरने के बाद एक सीढ़ियों से ऊपर उस अनेक लोक में जा सकते हैं। अब विकलांग या हैंडीकैप जो होते हैं, उनके जीवन का क्या उद्देश्य होता है? विकलांग जीवन वास्तव में एक गहन उद्देश्य को पूरा करता है। ऐसे अनुभव उनको विनम्र बनाते हैं, और हो सकता है उन्हें ये जीवन उन्हें गहन आत्मचिंतन और विकास के स्तर पर लेकर जाए, क्योंकि कुछ लोग अपने जीवन में हर मिलने वाली सुविधा को ग्रांटेड ले लेते हैं। शरीर एकदम ठीक होने के बावजूद अपने आप को पीड़ित मानकर कुछ नहीं करते। ऐसे अन्य कारण हो सकते हैं कि उनके अगले जीवन में विकलांग होना पड़ता है। ऐसे लोग शारीरिक या मानसिक चुनौतियों का सामना करके अपने वास्तविक स्वरूप को स्वीकार करना पड़ता है, और समाज की धारणा से उन्हें मुक्त होना पड़ता है, जैसे कि वे चुनौतियों को स्वीकार करके लोगों की धारणा बदल देते हैं। अब कुछ हीलर्स होते हैं जो कि किसी की शारीरिक परेशानी को हील करते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वे पूरी तरह से किसी को स्वस्थ नहीं कर पाते, क्योंकि ये उनकी नियति में लिखा होता है, और वो समस्या और अपने समय से पहले नहीं जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। चैप्टर 4 यहीं पे समाप्त होता है। मेरे वीडियोस को देखकर आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।